देखो दीवार कट रही है, उसमें बिजली पानी नहीं है। चौपाल में, महिला स्नान घर में, अम्बेडकर भवन में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जाके देख लो। अगर आप ब्याह शादी करो तो सुबह हलवाई आता है तो मसाले पीसता है, तो जनरेटर चलेगा तो बिजली आएगी, वो मशीन तक नहीं चलती। लेकिन सब सही है कि चतर सिंह का कब्जा था जब गड़बड़ था, वो जलन थी। हाँ चतर सिंह आ रहा है तो फिर अंदर सीधा भी अपनों को भी आना है। तो मैं बोलूँ अपने कैमरे तैयार कर लो। कहाँ है? आज बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती के मौके पर हमारे नांगली से हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति और हमारे पूर्व प्रधान नारायण जी थानेदार साहब, हमारे कलवाराम जी रविदास समाज के पूर्व प्रधान, नटराना समाज के मोहनलाल धाकड़े जी, हेमंत कुमार जी मोहनपुरिया रेगर समाज के पूर्व प्रधान, हम पूर्व है तो यहाँ पूर्व ज़्यादा आए हुए हैं। ये भी नारायण जी भी पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं, ये दलीप जी भी, हमारे मास्टर जी भी, ये देखो 3 नंबर से अंकल जी आ गए, बनवारी लाल जी, पूर्णचंद जी पिंगुड़े जी, राम भगवान सोनकर समाज से, और हमारी मातृशक्ति कालू राम जी आगे देखो, आ जाओ भाई साहब। आज जो है बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती पर यहाँ रछोया हाउस के सामने रेगर चौपाल के पीछे पधारने वालों का सबका मैं हाथ जोड़कर, रमेश रछोया जी भी आ गए, नोगिया जी भी, चेतन पिंगुड़िया जी भी आ गए, सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और आज एक संकल्प करने का काम करना पड़ेगा। जो भी कॉलोनी के अंदर काम हुए थे, रेगर चौपाल बनी, महिलाओं के लिए महिला स्नानघर बना, बाबा साहब अम्बेडकर भवन बना, उनके अंदर जब हम लोग चुनाव जीते हुए थे तो बिजली थी, पानी थी। आज उन लोगों ने बिजली पानी को काट दिया और आज हमारी मातृशक्ति को, बहनों को इतनी प्रॉब्लम होती है बिजली पानी ना होने की वजह से, और जो एक क्रिया होती है, जो काम होता है वो नहीं कर पाते। अब रेगर चौपाल बनवाई, हमने मुकदमे लड़े सरकार से, क्या हमारा काम लड़ना ही लड़ना रह गया? क्या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो चुनाव जीते हैं, क्या उनकी ड्यूटी नहीं है कि उसकी चिंता करे, बिजली लगवाए? ये तो बिजली कटवाने का काम कर रहे हैं, यही काम है क्या? आज अगर हलवाई बैठ जाए सुबह तो बिना जनरेटर के हलवाई का मसाला नहीं पीस सकता, तो ये दुख की बात नहीं है। पहले रेगर चौपाल 2100 रुपये में मिलती थी, आज 12,000 रुपये में भी नहीं मिलती। 5,000 रुपये सिक्योरिटी के दो और वो पैसे नहीं मिलते वापसी। लोग दुखी हैं। पहले कहते थे यही लोग जो चुनाव जीते, ये तो कब्जा रेगर चौपाल के कब्जा, चतर सिंह रछोया का कब्जा है। अब आप लोग ये बताओ कि कब्जा जब हमारे पास था तब बढ़िया है कि अब ये जीते हुए लोगों के पास कब्जा है वो बढ़िया है? आप बताओ। आपके पास के बाद की तब बढ़िया थी। ये टेंट में आप कुर्सियां बैठे, हमारा टेंट का काम है रछोया टेंट हाउस, रछोया बैंड हाउस। आप कहीं पे भी बैंड के रेट ले आओ, टेंट के रेट ले आओ, और उस रेट से कम में हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत सेवा भाव की है, व्यापार करना नहीं और अपने आप को बिजी रखना है। जब हम आपकी सेवा करेंगे, मैं 53 साल का बुढ़ा हो गया, मैं कितने साल का बुढ़ा हूँ? अभी बुढ़े नहीं हुए, 53 साल का बुढ़ा हूँ। और अगर हम सेवा करते रहेंगे तो शरीर बढ़िया रहेगा। 53 साल का बुढ़ा हो गया? हाँ जी। मैं तो बच्चा ही हूँ साहब, मैं तो कह रहा हूँ आप मेरे पापा बराबर हो। तो जब हम सेवा करेंगे तो शरीर भी चलता रहेगा। अब जो लोग मानो काम ना करें तो उन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है, होती है ना। कभी कभार मैं भी काम नहीं करता, मुझे भी सर, जब मैं काम करने लगता हूँ तो फिर खत्म। तो सुबह सुबह सैर करनी चाहिए और लोगों से बातचीत करनी चाहिए। अब एक बता, रेगर चौपाल के अंदर बिजली पानी नहीं है तो लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? आज तक हमारी समाज का ये जो बेरोजगारों के लिए दुकानें बना के दी थी सरकार ने, अगर ये जर्जर हालत में होगी तो सरकार को दोबारा बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? क्या कॉलोनी के लिए मैं ही लड़ूंगा क्या? बिंदर भाई सोनकर जी, कौन लड़ रहा है? क्या चुनाव जीतने वालों का यही काम है, धर्मपाल लाकड़ा का और हेमलता जी का, कि राजधानी पार्क में जाके बैठ जाएं और जो वहाँ कुबेर का खजाना है, खेती की जमीन पे अवैध बिल्डिंगें बन रही है, क्या उनसे पैसे इकट्ठे करके अवैध बिल्डिंगें बनवाने का ही काम है क्या? क्या यहाँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? 2-2 लाख रुपए में बाढ़ लगवा रहे हैं जी। अबे भाई, अब कौन सी शादी करानी है? टाइम था शादी, जब तो तूने कराई नहीं। मेरी बात गलत थोड़ी है? मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, मैं यहाँ बुढ़ा हो गया। अगर शादी हुई है तो बताओ।
ये बात गलत हो तो बोलो। अपने काम के लिए थोड़ी जिताया था, सबका साथ और विकास अपना। भाई क्या बात कर रहे हो? हेलो ओ दलीप, क्या बात है भाई? आप इधर सुन लो ना, हम आवाज दे देंगे तो तुम्हें बुलाया गया यार। अंकल जी सुनो, बात कर रहे हो लड़ने वाले कि सबका साथ सबका विकास, और हमारे यहाँ का धर्मपाल लाकड़ा और हेमलता जी, साथ तो सबका चाहिए लेकिन विकास अपना। बाल नहीं थे, चुनाव जीतते बाल लगवा लिए 2 लाख रुपए में। जन्मदिन अपना, जन्मदिन में अब शादी मना रहे हैं। मुझे पता लगा शादी अब करी है उन्होंने, ऐसा मुझे बताया। कह रहे धर्मपाल लाकड़ा जी आपकी मौजूदगी में अब कर लेते हैं शादी, अब बाल इसलिए लगवाए। समझ रही गुड़िया बात? मेरे पास फिल्म है इस बात की, वो शादी का हार वार डाल रहे हैं, परसों की बात है। तो हम ये कह रहे हैं विकास जो है सबका विकास होना चाहिए। हमने अपने आप को आग लगाई, हम जेलों में गए, हमने पेंशनें बनवाई लोगों की, हमारे पे मुकदमे लग गए। हमने कूड़े घर तोड़वाए, हमारे पे मुकदमे लग गए। हमने चौड़े रोड करवाए, हमारे पे मुकदमे लग गए। हमने दवाई छिड़कने वाले लोग, आज इतने मच्छर हो रहे हैं, दवाई छिड़कने वाले लोग, हमारे पे मुकदमे लगवा दिया, हमने पीटा। आपको याद है ना, मैं मुकदमे झेल रहा हूँ। हमारे रिक्शे चोरी कर दिए कूड़े उठाने के, हमने ट्रैक्टर लिया, ट्रैक्टर का सामान चोरी करके ले गए। वृद्धाश्रम बनवाया, जब वृद्धाश्रम पे भंडारा कर रहे थे कब्जा कर लिया, रचुआ ने कब्जा कर लिया, और जैसे ही कब्जा हटाया, हमारी चाबी हटी तो चोरी शुरू हो गई। अब देखो जंगल हो गया जी जंगल। तो आज संकल्प करेंगे हम इन दोबारा इन चीजों को ठीक से कॉलोनी वालों के काम आए। हम सब एक होके लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? लड़ोगे तुम मेरे साथ? अकेले अकेले लड़ोगे, परिवार के साथ लड़ोगे? ये बाबा साहब का जो संविधान है, जिसकी वजह से हम भी चुनाव जीते, वो संविधान जब ही रहेगा जब बाबा साहब को हम याद करेंगे। आज जन्म जयंती को याद करेंगे। अपने बुजुर्गों को जो लोग भूल जाते हैं, अपनी कौम को जो लोग भूल जाते हैं, उन्हें संसार भूल जाता है। मेरी बात गलत नहीं है? अपने परिवार का, अपने समाज का अगर जो लोग ध्यान नहीं करते, उनका फिर कोई ध्यान नहीं रखता। तो इसलिए जरूरी है, आज समय है। हम बड़ा प्रोग्राम भी कर सकते थे। और ये बताओ, ये जो इतने मुकदमे लड़ रहे हैं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? रोड चौड़ा हुआ तो किसके काम आ रहा है? जनता के। ये जो रोड काम बने, कूड़े घर खत्म हुए तो बदबू कम करी ना हमने। मेरी बात गलत है बनवारी जी? 2 मिनट, मेरी बात गलत है क्या? हम ये चाहते हैं, ज्योति अडिना, हम ये चाहते हैं यहाँ हॉस्पिटल बने। हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाथ उठा के बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? हॉस्पिटल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और हॉस्पिटल जो बनाने में रोक लग रही है, जो रोक लगा रहे हैं, उनका नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनका क्या होना चाहिए? नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नाश हो। अब वोट तो दिया, 2 नंबर के लोगों ने जिताया, और राजधानी पार्क में स्वर्ण पार्क के लोग माल इकट्ठा कर रहे हैं कुबेर के खजाने का। ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये बताओ, हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने 6 मुकदमे लड़ लिए। अब वो 6 मुकदमे, 7वां मुकदमा मैं अकेले ही पैसे खर्च करूँ, तुम भी 150-500 कभी दोगे? बात गलत है भाई? जब हम चुनाव जीते हुए थे, हमने तंग नहीं करा किसी को भी। मेरी बात गलत है? मेरी बात गलत है? कोई 1 रुपया दे, कोई 100 रुपये दे, कोई 500 दे, जो जिसकी भावनाएं हो। हाँ जी, पिंगड़ा जी, नोगिया जी, रातावाड़ जी, बंदरवाड़ जी, रछोया जी, गलत बात। दीगवाड़ जी, मोहनपुरिया जी, दीगवाड़ जी, गलत बात। जब अगर इस कॉलोनी में रेगर चौपाल बनी तो लोगों के काम आ रही है, नहीं आ रही? अंबेडकर भवन हिंदू मुसलमानों के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर हॉस्पिटल बनेगा तो दूसरे आसपास के अगर देश से भी आएंगे लोग, तो उनका भी इलाज होगा। कभी कोई हॉस्पिटल में कोई पूछता तुम कहाँ के हो? वो सिर्फ नाम पता पूछता है, तुम कहाँ के हो, इसलिए कि उसके पते वाले को बताने की वो पड़े। बात गलत है जी? हम सब लोग मिलके और अपने अपने गांव में, अपनी बड़ी बस्ती में बोलो कि भाई चतर सिंह रछोया ने 6ठा मुकदमा हाई कोर्ट में डाल दिया हॉस्पिटल के लिए। हर चीज के लिए मेरे को मुकदमे लड़ने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के नेता, मुझे बताओ, जो भी एमएलए बने, किसी ने साथ दिया है बनाने में?
हमने लड़ाई लड़ी, मुकदमे लड़े और अब भी लड़ने पड़ेंगे। मेरी बात गलत है? गलत है जी बात? नोगिया जी तो बाबा साहब को जन्मदिन की मिठाई खिला के सबसे पहले ज्योति रचोया जी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं नारायण जी थानेदार, इनके साथ में कलवाराम जी, उनके बाद जो 5 बड़े आदमी हैं लेखराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर। अभी आपका फेस भी आ जाएगा ना, अब फेस ही आ रहा है अभी तक। एक मिनट ज्योति जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर, 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 अमर रहे, अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। शाबाश, वेरी गुड। दबे कुचले लोगों को आप आज क्या संदेश देना पसंद करेंगे? आज बाबा साहब ना होते जी तो ये संविधान ना होता, जी संविधान ना होता तो गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज़ जो आज सरकार और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी संविधान रचयिता बाबा साहब को सल्यूट करते हैं, उससे सीखना चाहिए हमें। देश की जो प्रथम सरकार के लीडर हैं वो भी उनका इतना सम्मान कर रहे हैं, तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना त्याग किया होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार के जब बच्चों का सांस निकल गया तो बाबा साहब समाज की सेवा को छोड़ करके उनको मिट्टी के लिए भी नहीं गए। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। आज सीखने का समय है गरीब लोगों का, इस संविधान के बाबत जानकारी का समय है। बाबा साहब को याद करके हमें सीखना चाहिए कि बाबा साहब ने कितना त्याग करके और हमारे गरीब लोगों की आवाज़ उठाई। संविधान का पालन करते हुए आपने स्थानीय निगम पार्षद के खिलाफ कुछ शिकायतें करी हैं, उसके विषय में बताएं। हमने जो क्षेत्रीय निगम पार्षद जीती हैं उन्होंने, और जो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हैं, धर्मपाल लाकड़ा जी से मोटी रकम लेके और ये टिकट दी गई, और उस टिकट को दी गई तो दुर्गेश पाठक जी ने जो सूचना के अंदर उम्मीदवार का पति का नाम या पिता का नाम देना होता है, कोई भी आदमी की पहचान पिता से या पति से होती है बस। सारे सरकारी दस्तावेजों में पिता या पति का नाम ही नाम होता है, और ये फॉर्मेट है, कानून है चुनाव आयोग का, उसमें फादर और हस्बैंड का नाम देना है जी। लेकिन दुर्गेश पाठक जी ने भी इन्फॉर्मेशन को छुपाया और पिता और पति का नाम काट के और माँ का नाम लिख दिया, मदर लिख दिया। ये कानूनन जुर्म है। इस जुर्म को करने में दुर्गेश पाठक ने भूमिका निभाई। ये सूचना छुपाने की क्या जरूरत थी कि हेमलता और अंजलि किसकी बेटी है और किसकी पत्नी है हेमलता, ये बताने में क्या दिक्कत है? समाज को जब अपन चुनाव जीत लड़ते हैं तो अपने बाबत, अपनी प्रॉपर्टी के बाबत, अपने बीमे के बाबत, अपनी इनकम के बाबत, अपना मैरिटल जो भी मैरिज का जो रिकॉर्ड है वो प्रस्तुत करना होता है। लेकिन इन लोगों ने, दुर्गेश पाठक ने, धर्मपाल लाकड़ा ने मोटी रकम देके ये सूचनाएं छुपाई। और एसडीएम कंझावला, डीएम नॉर्थ वेस्ट अंकिता सागर जी के पास कल हम गए थे मिलने के लिए, लेकिन वो बिज़ी, उन्होंने बताया कि हम बिज़ी हैं। तो यह मुकदमा दर्ज होना चाहिए कंझावला थाना, और कंझावला के एसडीएम आलोक कुमार जी के पास हमारी शिकायत विचाराधीन है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज तो मोदी जी की सरकार है, जब अतीक जैसे बदमाश जिनका विदेशों के सरगनाओं से संपर्क था, आज देखो क्या हालत हो रही है। तो न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के तहत इन अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होके, और मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री से
माननीय गृह मंत्री जी को भी हमने शिकायत की। ये लोग हम शिकायत कर रहे हैं। भूमि रछोया जी आपके सामने, पूर्व पार्षद ज्योति रछोया जी पूर्व पार्षद आपके सामने, रोहतास रछोया जी जो इनके देवर और जेठ हैं, नितिन रछोया जी हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। तो धर्मपाल लाकड़ा ने, हेमलता परिवार ने साजिश रची हमारा हत्या कराने की। हमने होम मिनिस्टर साहब को और पुलिस आयुक्त को कंप्लेंट की है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी बनाई जाए और हमारे को बेडर होके, भय मुक्त होके समाज की सेवा कर सके हम, ऐसा वातावरण सरकार बनाए। और अतिक जैसे बदमाशों के खिलाफ जब सरकार मदद कर रही है, कानून मदद कर रहा है, इस तरह हमारे परिवार की भी मदद हो जिससे हम इन अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। इन बेईमान लोगों की जो कारगुजारी है उनको सरकार और समाज के सामने आपके माध्यम से प्रस्तुत कर सकें। और मैं प्रार्थना करूंगा ज्योति रछोया जी, भूमि रछोया जी के परिवार की ओर से कि ये बात सरकार तक पहुंचे और समाज तक पहुंचे। और आपने अपने विरोधियों के ऊपर 2.5 लाख के हेयर ट्रांसप्लांट का भी आरोप लगाया, उसके विषय में बताइए। उसके बारे में मेरा ये कहना है कि जब ये चुनाव लड़ती है केजरीवाल की सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ लेकर चुनाव तो जीत गए आम आदमी पार्टी के लोग, लेकिन ये विकास अपना कर रहे हैं। इन्होंने 2 लाख रुपए के तो बाल लगवाए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राइंदर, हेमलता जी, जब समय था शादी करने का, जवानी का, जब तो तुमने शादियाँ करी नहीं, अब बाल लगवाने के बाद कोई और शादियाँ करोगे क्या? अवैध तरीके से आपने हेमलता को तलाक हुआ नहीं, आपने घर में रखा, सूचना आपने छुपा ली। हर आदमी का ये गंभीर आरोप है कि उन्होंने बिना शादी करे साथ में ही, आप बिना तलाक किए शादी कर लो, ना तो शादी की और ना इन्होंने तलाक किया। और मुझे ये बताओ, जब कानून ये पूछ रहा है कि पिता का, फादर का नाम बताओ, तो मदर का नाम क्यों बता रहे हैं जी? क्यों गलत इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं? और दुर्गेश पाठक, इसके अंदर दुर्गेश पाठक ने साइन बाद में करने थे, बाद में करने चाहिए। ये मेरे हिसाब से धर्मपाल लाकड़ा और दुर्गेश पाठक ज़्यादा जिम्मेदार है, इन्होंने ज़्यादा अपराध किया है। और ये बता रही है कि मैं 5वीं पास हूँ एमसीडी की, तो एमसीडी का स्कूल सर्टिफिकेट तो लगाओ। ये सारी इनकम से संबंधित बातें छुपा रहे हैं, अपने मैरिज विवाह के विवरण के बारे में छुपा रहे हैं, इन्होंने अपनी संपत्ति के बारे में छुपाया। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, दुर्गेश पाठक, धर्मपाल लाकड़ा और हेमलता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज किया जाए। और ऐसे गलत लोग जो समाज से, देश के लोगों से बात अपनी छुपा रहे, इन्फॉर्मेशन छुपा रहे, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आपने एक निर्दलीय निगम पार्षद, एक सत्ताधारी निगम पार्षद, एक सत्ताधारी विधायक पे आरोप अपने जान से खतरे का लगाया अपने परिवार पे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इन लोगों ने पहले भी मंदिर में बैठक करके हिंदू और मुसलमानों को भड़काकर दंगा करा के, लोगों ने कंप्लेंट की थी थाने में, हमारे घर पे धरना प्रदर्शन करके सांप्रदायिक दंगा करा के जान से मारने की, आग लगाने की तैयारी कर दी थी इन्होंने, राइंदर ने, जो धर्मपाल लाकड़ा का गुर्गा है। और ये लोग मिलके, ये सारे लोग मिलके इन्होंने बैठक की है। ऐसे लोग इनके साथ हैं जिन्होंने मकान नंबर 501, 502 कब्जा किया हुआ है। जब हम इनकी कंप्लेंट करते हैं तो उनकी जो है कांपता है कि कार्रवाई होगी, तो इसलिए डर के हमारी हत्या कराना चाहते हैं, हमारे पे झूठे मुकदमे लगाना चाहते हैं, पहले भी लगा रखे हैं। लेकिन हमें देश की कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास है और कानून अपना काम करेगा। और हम कानून को अपनी सारी इंफॉर्मेशन समय समय पे देते आए हैं, देते रहेंगे। और इन बेईमानों से, इनकी कारगुजारियों के बारे में सरकार और समाज को बताते रहेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारी मदद करें इस काम में। जैसा सर अभी आपने ये बताया कि 6 मुकदमे मेरे पे आए हैं और 7वें की संभावना है जी, ऐसा क्या कारण है कि मुकदमे आप ही लग रहे हैं और आपके साथ कोई और सहयोगी को नहीं खड़े हो रहे? देखो, ये लोग गुंडे हैं। अब अतिक अहमद को जो मारा जा रहा है, क्या उसके खिलाफ लोग कंप्लेंट करते थे? आज मीडिया बता रही है, आप ही के साथी है, कि जज तक कोई सुनता नहीं था। तो इनकी भी बात आएगी। धर्मपाल लाकड़ा की 1988 के अंदर ये 4th क्लास का कर्मचारी था और आज दिल्ली का अमीर विधायक के बन गया। तो मैं पूछता हूँ, कौन सी तनख्वाह, कितने रुपए महीने कमाए, ये हिसाब दो ना। हम देश की सरकार को, ईडी को, सीबीआई को बोलेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। और इनका भी समय आएगा, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा, ये जेल की सलाखों में होंगे और जेल के अंदर होंगे। और मुझे मोदी जी की सरकार पे विश्वास है, गृह मंत्री जी के कानूनों पे और हमारे देश की न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास है, एक दिन हमें न्याय मिलेगा। और ये भूमाफिया, ये कब्जा करने वाले सरकारी ज़मीनों पे, अवैध निर्माण करने वाले
खेती की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करके अवैध कमाई करने वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हमें पूरा विश्वास है। डीडीए ने भी काम शुरू किया है, दिल्ली सरकार भी काम शुरू करेगी और हम आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि आप भी मदद करें। जिस पर लोग ये कहते थे कि रछोया का कब्जा है, उस पर आज की सिचुएशन कैसी है? देखो, ना तो तब हमारा कब्जा था, ये गुमराह करते थे। सरकार ने हमें रेगर चौपाल अलॉट की हुई थी डे टू डे मेंटेन करने के लिए, और हम समय समय पे, आज सरकार के कब्जे में चौपाल है तो वहाँ ना बिजली है ना पानी है जी। और जब हमारे पास थी तो हम फ्री भी देते थे वीडो को, और केवल 2100 रुपये गरीब समाज को, दबले कुचले समाज को अलॉट करते थे एक दिन के लिए 2100 रुपये में। और विधवा बहन बेटी के जो एप्लीकेशन आती थी उनको तो फ्री सुविधा देते थे। लेकिन आज सरकार के कब्जे में है, 15,000 रुपये करीब लगते हैं, 5,000 रुपये सुरक्षा के भी नहीं मिलते। बिजली पानी नहीं है। अगर हलवाई सुबह आता है तो जनरेटर से बिजली करंट दिया जाता है, तब वो मिक्सर मशीन वगैरह मसाला भी तब तैयार होता है। तो लोग के मनों में बड़ा रोष है इनके क्या प्रति। क्षेत्रवासी इन बातों को लेकर के आपका समर्थन कर रहे हैं? वो मैं बता रहा हूँ ना, तिक्किर डरते हैं। मेरे घर पे तो हत्या कराने की कोशिश करी, तो गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, कोई जूते पालिश करता है, कोई मकान बनाने का काम करता है, उनमें हिम्मत नहीं है, डर लगता है उनको। और हमने तय कर रखा है, अगर समाज के लिए जब शहीद भगत सिंह कुर्बान हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर कुर्बान हो गए, तो मैं उनका जैसा तो काम नहीं कर नहीं सकता, लेकिन उनके मैं करे हुए कामों की नकल मार के मैं प्रयास तो करूं। तो ये मेरी प्रयास है। अगर ये लोग हत्या करेंगे तो हम ये भी झेलेंगे। सरकार का जैसे आपने भी बताया कि इतने सारे मुकदमे हैं और इतनी चीजें हैं और समाज के लोग भी आगे थे। बाई चांस अगर ये कानून में ढिलाई बढ़ते या कोई नहीं सुनते, प्रशासन नहीं सुनता, आगे आप क्या रणनीति बनाए? हम जन आंदोलन करेंगे। समाज आपके सामने कह रही है, साथ लगेंगे। आप लोग साथ देना। मैं तो आपसे भी गुजारिश करूँगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक आदमी से जन आंदोलन शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे आप लोग। ज्योति जी, भूमि जी, सुना जाता है आप लोगों के कार्यकाल में जो काम हुए, अब वर्तमान निगम पार्षद उनकी देखरेख नहीं कर रहे, उन्हें बिगाड़ने में लगे पड़े, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सच है। जो काम हमने जितने 5-10 साल के अंदर 2 पार्षद रह गए, हमने जितना अपने वार्ड की हर समस्याओं को निवारण किया, साफ सफाई की, हर चीज़ में हमने साथ दिया, बढ़ चढ़ के साथ था हमारा। आज उसी पार्षद ने जो अब नया वर्तमान में जो बन गया, उन सभी को वो बेकार करने में तुला हुआ है। चाहे वो पार्क की सफाई हो, चाहे ये रायगढ़ चौपाल है, वृद्धाश्रम है, इन सबका बुरा हाल कर चुका है वो। उन्होंने खुद अपना लगा रखे हैं कि इनको चोरों से बातचीत करके उन्होंने लगा रखा है, इनको धीरे धीरे बस खोखला कर दो, इनको चोर करके बदनामी इनकी होगी, हमारा तो काम ही नहीं कोई। जबकि हमने इतना अच्छा अपने घर की तरह अपने वार्ड को रख रखा था, इतना साफ सुथरा बना रखा था। पूरी जय कॉलोनियों में 44 जय कॉलोनियों के अंदर से 1 नंबर जय कॉलोनी थी हमारी ये। और कुछ टाइम के बाद अभी देख लो क्या हाल कर दिया हमारी जय कॉलोनी का। कोई कहने के बाद भी कहता है कि जीतने के बाद पार्षद अपने इलाके में रहता, अपने परिवार के बीच में रहता है, लेकिन वो परिवार तो छोड़ अपने घर में नहीं रहते। यहाँ पे उन्होंने अपना बाहरी इलाका अपने घर बना लिया, वहाँ रहते हैं। वार्ड के अंदर जनता बिल बिलाती रहे तो बिल बिलाती रहे। एक मोहर लगाने के लिए जाते हैं, जब स्टैंप लगवाने जाता है ना कोई स्कूल के लिए, बच्चे के लिए, वो भी 10 चक्कर लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें स्टैंप लगाने जानी है। जबकि हमारे पास तो हमने कह रखा था कि आओ और स्टैंप लगाओ और ले जाओ, कोई जनता कोई दुख ना पाए कि अब इतनी दूर से, गर्मी का टाइम है, इतनी दूर से हम आते हैं, कई बार लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पे 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। जब उनका काम यहाँ नहीं होता, वो हमारे पास पहुँच जाते हैं कि मैडम आपके पास आते हैं तो 1 मिनट में काम होता था, अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ। मैं बोलता था भाई हम इसमें क्या कर सकते, जब हम थे, जब आपका काम कभी रुकने नहीं दिया, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। कहीं आपको लग रहा है कि जनता की जो खामियां हैं वो जाकर अब शुरू हो रही है? अभी तो शुरू हो रही है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लोगों ने कहा तो दिया कि भाई चलो पार्षद बदल के देखते हैं, लेकिन पार्षद बदलने के बाद वो खुद पछता रहे हैं कि जो काम हमारा रछोया के टाइम पे हुआ था वो हमें अब बिल्कुल दिखाई नहीं रहा। वो रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन क्या करें, अब जिताया तो 5 साल तो झेलना पड़ेगा उनको। भूमि जी, सबसे पहले जनता का पार्षद से वास्ता सफाई पर पड़ता है। इस समय सफाई आप आम महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई है, सफाई की वार्ड में क्या व्यवस्था है? देखो सर, सभी मीडिया वालों से पहले तो मेरा नमस्कार। मेरा देखो ये कहना है कि देखो जिस पार्क के अंदर मैं खड़ी हूँ, दुर्बलनाथ पार्क के अंदर, तो इस पार्क के अंदर आप चाहे किसी भी एक भी मीडिया आके देख ले, सुबह मैं 2 घंटे सफाई मैं अपने हाथों से करती हूँ। बिल्कुल, किसी से पूछ लो, जितने मेरे आदमी बैठे हैं, सुबह 2 घंटे में सफाई करती हूँ। क्यों, आज का जो वर्तमान का जो पार्षद है ना, आप तो एमसीडी के हॉर्टिकल्चर में कोई कर्मचारी भी नहीं है। हम अपने टाइम पे नहीं बोले कि हमारा अपना काम है, हम खुद करेंगे। ठीक है, एक वार्ड के अंदर एक पार्क तो होता नहीं। ठीक है भाई, ये हमारे घर के सामने पार्क है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। अच्छा। और हम घूम घूम के और पार्कों को भी देखते थे, लेकिन हम लड़ झगड़ के लोगों के कामों को रिजल्ट देते थे। तो लेकिन अब जो वर्तमान का जो निगम पार्षद है हेमलता जी,
वो जहाँ भी मैं इलाके के अंदर, उसको तो अभी 5वां महीना शुरू हुआ है 4 तारीख को, लेकिन सभी कह रहे हैं कि जो भूमि रछोया, ज्योति रछोया ने जो 10 साल के अंदर जमीन पे रह के हम गलियों में धक्के खा रहे हैं, गलियों में खा भी रहे थे और कर भी रहे हैं, आज भी हम गलियों में घूम रहे हैं। शाम के टाइम में मंडी में जाती हूँ मैं, तब भी कह रहे हैं कि भाभी जी, मैडम जी, आप जैसे नहीं है, आप देखो पहले भी सही थे और आज भी आप हमारे बीच में खड़े रहते हो। भाई देखो, आप लोग ही तो मेरा परिवार है, मेरे वार्ड के लोग ही तो मेरे परिवार है। ये देखो क्या ना, सत्ता तो आने जाने वाली चीज़ है, ठीक है। 5 साल देखो आप लोगों ने बदलाव चाहा है, तो उस बदलाव को झेलना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन हम दुख सुख के अंदर, मेरी जो जितने वार्ड की जो पब्लिक है, जनता, उनको मैं कहती हूँ, आपके हर सुख दुख के अंदर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, चाहे दिन में हो, शाम हो, और चाहे दुख सुख है। आज भी हमारे इस कॉलोनी के अंदर पता नहीं कभी कहाँ पे पूरे वार्ड के अंदर जहाँ भी मुझे मौत का पता चलता है, मैं वहाँ जरूर जाके 2 मिनट बैठती हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत रोष भी है कि जो निगम पार्क है हमारे बुद्ध बाजार के रोड के ऊपर, इतना बुरा हाल है। मेन रोड, वहाँ पे कूड़े के ढेर लगे और रहते हैं, और कम से कम बारिश को तो खत्म हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए, वहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है। 2 नंबर में जय जगल बुद्ध बाजार रोड के ऊपर। मुझे वहाँ के सारे मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं कि बहन जी, आपके राज के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज का जो निगम पार्षद है, फिर मैं ये भी उनको हंस के कह देती हूँ, भाई साहब आप मेरे पास आते थे, मैं हाथ जोड़ती थी, आपके पास पैर पकड़ती, मैं करवाऊंगी, लेकिन आप जाके वहाँ पे जाओ तो सही, बोलो तो सही। सफाई काम करवाने का तो उनके हाथ में है, जबकि हम निगम के अंदर थे ना, हमारी सरकार भी थी, और उस टाइम पे हमारे हाथ में, हमारे अंडर में जो काम नहीं था ना, वो हमने इतने पहले करके दिखाया है। चौपाले आपके सामने दिख ही रहा है, स्नान घर हमारा ये बना हुआ है, अम्बेडकर भवन बनाया, 2-2 फुट और ब्रिज बनाए हुए हैं हमने, ठीक है, जबकि ये MP विधायकों के काम है, निगम के काम भी नहीं है ये। लेकिन रछोया जी अपने आप को त्याग करके ना, पब्लिक टॉयलेट पूरे नाम तो शायद अभी भी सब आपका ही नाम लिखा हुआ है, जितने भी सभी पे। लेकिन मैं कह रही हूँ, जो हेमलता जी बनी है ना, अरे काम करने का जुज्बा होना चाहिए, जुज्बा होना चाहिए। मेरे तो तुम्हारा ही है, वहाँ जाके अपने कॉलोनी की, अपने वार्ड की समस्या बताओ ना, कि भाई 10 साल के अंदर जो हमारे विकास हमने बहुत करा, लेकिन जो तुम नया काम शुरू करने वाले हो, या तुम इच्छुक हो कि मेरे वार्ड में ऐसा होना चाहिए, तो कोशिश कर ली चाहिए ना। लेकिन वो निगम वाले है ना, कह रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत पैसा लगाया है, बहुत पैसा लगाया। बहुत सी मेरी कॉलोनी की बहुत सी औरतें आती हैं, गरीब दलित महिला है, काम पे जाने वाली भी, वो कहती हैं मैडम वो मोहर लगा दो। अरे बहन जी, मोहर तो हम तब लगाते हैं जब हम सत्ता में रहते। अब वो झाड़ू वाला सत्ते में, अब कब, वो तो कभी मिलते ही नहीं, कब उनके तो लोग लगा रहता है। तो इसके बाद में भाई मैं हम कुछ नहीं कहना चाहते उनके बारे में। उनका ये पता कर लो कि घर पे तो वो रहते नहीं, पता नहीं उन्होंने कहाँ ऑफिस बना रखा, कहाँ नहीं बना रखा। तो एक बार उसके घर पे जाके देखो। घर पे जहाँ भी मेरी जय जय कॉलोनी की औरतें जाती हैं अपने काम के लिए, तो वो कहती हैं कि ना ताला लगा हुआ है, फिर कोई ना कोई बता ही देता फलानी जगह पे उसने वो ऑफिस बना रखा है। तो देखो आज ये हमारे दलितों का, बाबा राम भीमराव अम्बेडकर की जयंती के ऊपर हमारे सब समाज के सारे इकट्ठे हुए हैं, दलित समाज के। और आज ये भीमराव अम्बेडकर हमारे दलितों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये हमारे दलितों ने, हमारे दलितों को कहीं जो पार्लियामेंट है वहाँ पे हमारे, तभी हम लोग बोल सकते हैं। आज हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारे दलितों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम इसको